चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो हिप्पोक्रेट्स। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एंथोलॉजी। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता। किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो कार्ल लिनियस। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? तो स्पेसीज। जीवाणुओं की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो ल्यूवेनहॉक। वास्तविक केंद्र किसमें अनुपस्थित होता है? तो जीवाणुओं में वास्तविक केंद्र नहीं पाया जाता है। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है? तो क्लॉस्ट्रीडियम विटुलिनम के द्वारा। किस अंग से मनुष्य के शरीर में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो दीर्घ अस्थि से। घेंघा रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो साइनोकोबाल्मिन। किन धातुओं का पीतल बनाने में इस्तेमाल किया जाता है? तो तांबा और जिंक का। किन धातुओं का प्रयोग सोल्डर बनाने में किया जाता है? तो लेड और टीन। किस पदार्थ के समस्थानिक का उपयोग रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किया जाता है? तो कोबाल्ट 60। मनुष्य के गुर्दे में बनने वाली पथरी किस पदार्थ से बनी होती है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट। मानव के शरीर में पीलिए यानी कि पीलिया रोग की दशा में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो लीवर यानी यकृत। कौन सा तत्व मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। एंटीबॉडी किस रक्त समूह में उपस्थित होता है? तो AB। कौन सा तत्व सबसे अधिक सक्रिय होता है? तो पोटेशियम। सबसे छोटी कोशिका अंग कौन सी होती है? तो राइबोसोम। एलिसा टेस्ट किस रोग के जांच के लिए किया जाता है? तो एड्स के जांच के लिए। वह कौन सा प्रोटीन है जो दूध में पाया जाता है? तो केसिन। सामान्य बातचीत में ध्वनि का स्तर कितना होता है? तो 60 डेसिबल। प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है उस समय आवृत्ति कैसे बनी रहती है? तो एक समान आवृत्ति बनी रहती है। मानव शरीर में हृदय को रक्त संचार करने वाली धमनियां क्या कहलाती है? तो हृदय धमनियां। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ह्यूगो डी व्रीज ने। मानव वृक्क में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट। मानव शरीर में आइरिस का कार्य क्या होता है? तो पुतली के कार्य को नियंत्रित करना। मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत यानी लीवर। हीमोग्लोबिन किसका घटक होता है? तो RBC यानी रेड ब्लड सेल का। मानव शरीर में पित्त यानी वाइल कहां जमा होता है? तो पित्ताशय में। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहां संपन्न होता है? छोटी आंत। आंख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर। मानव के रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका होती है? तो कैल्शियम। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो विलियम हार्वे। नींबू का खट्टा होना किस कारण होता है? तो साइट्रिक अम्ल के कारण। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो हिरन के। वाष्प भट्टी में किससे आयरन ऑक्साइड अपचयित होता है? तो कार्बन से। शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड रोग से प्रभावित होता है? तो आंत। मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा होता है? तो फेफड़ा। रेडियो एक्टिविटीता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकेरल। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। पेट्रोलियम की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है? तो ऑक्टेन नंबर से। मानव शरीर में उरोअस्थि कहां पाएंगे? तो जांघ में। भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव कौन सा है? तो केंचुआ। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो हाइड्रोजन। मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है?
तो दांत और मसूड़ा। हीरा क्या है? तो शुद्ध कार्बन का क्रिस्टल। शरीर में थर्मोस्टेट यानी ताप स्थिरांक का काम करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि। पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? तो ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि बढ़ता हुआ प्रेशर उबलन बिंदु यानी क्वथनांक को बढ़ा देता है। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा? तो रोमर ने। किस रक्त समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो ओ ब्लड ग्रुप वाले को। अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो एसिमिलेशन। मौसम का उतार चढ़ाव अधिकतम कहां होता है? तो सब ट्रॉपिक यानी उपोष्ण प्रदेश। अल्टीमीटर में क्या मापते हैं? तो भूतल से ऊंचाई। सबसे कम उष्मारोधी धातु कौन सी है? तो एल्युमिनियम। वाट को किसमें व्यक्त किया जाता है? तो जूल प्रति सेकंड। अल्कोहल उद्योग में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो ईस्ट का। लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने दिया था? तो आर्किमिडीज ने। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन, इसमें सबसे बड़ा कण कौन सा है? तो इलेक्ट्रॉन। दूध उबलने की स्फूर पारदर्शिता कितनी होती है? तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कौन सा तत्व रासायनिक रूप से धातु व अधातु दोनों के समान कार्य करता है? तो बोरॉन। वयस्क मानव ढांचा कितनी हड्डियों पर आधारित होती है? तो 206। एक मार्क क्या है? तो प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं जैसे अंडे, दूध, घी आदि के क्वालिटी की गारंटी की मोहर। इंसुलिन, एड्रिलिन, थायरोक्सिन और हीमोग्लोबिन, इसमें से कौन सा एक हार्मोन नहीं है? तो हीमोग्लोबिन एक हार्मोन नहीं होता है, बाकी सभी हार्मोन है। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो विटामिन सी। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किसमें होता है? तो रॉकेट में। खारे नमकीन जल में कौन सा पेड़ उग सकता है? तो मैंग्रोव। मनुष्य का मेरुदंड किससे संरक्षित होता है? तो कशेरुक। यदि कोई व्यक्ति दोषपूर्ण द्विक वाल्व से पीड़ित है तो उसके शरीर का कौन सा अंग रोगग्रस्त होगा? तो फुफ्फुस। अस्बेस्टस क्या है? तो रेशा युक्त खनिज। कौन सी फसल मृदा में नाइट्रोजन यौगीकरण को बढ़ाती है? तो बीन्स। पके हुए अंगूरों में क्या होता है? तो ग्लूकोज। एनटीपी का अभिप्राय क्या है? तो परमाणु अप्रसार संधि। इंसुलिन स्रावित कहां होता है? तो पैंक्रियाज यानी अग्नाशय में। कौन सा विटामिन स्कर्वी रोग के निवारण में काम आता है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल यानी विटामिन सी। मनुष्य के शरीर में पीयूष ग्रंथि कहां होती है? तो मस्तिष्क के आधार में।